स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 77। 1 फरवरी की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। भारत में राष्ट्रवाद बहुत लंबा चैप्टर है, साथ के साथ इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, काफ़ी वीडियोस में ये जाने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हम लास्ट वर्कशीट के साथ कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि गांधी जी ने कैसे इस महत्वपूर्ण और लोकप्रिय आंदोलन को शुरू किया। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि देखो, नमक एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे आप भेदभाव कहाँ करोगे। अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, हर जाति का हर धर्म का व्यक्ति उसको खाता है। तो 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों की डिमांड करी। गांधी जी ने 11 बातें थी जिसकी डिमांड थी। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, कुछ मांगे उद्योगपतियों से थी, कुछ किसानों से संबंधित थी, यानी कि ओवरऑल सभी की जो समस्याएं थी उसको सॉल्व करने के लिए इरविन को पत्र लिखा गया। इनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण जो थी वो समस्या थी नमक के लगने वाला टैक्स, यानी कि कर। तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि आप नमक पे जो टैक्स लगता है उसको खत्म कर दीजिए। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं और जब भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादक पर सरकारी इजारेदारी, यानी कि जो मोनोपोली है सरकार की कि नमक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बना सकती है, इस रूल को आप खत्म कर दो। महात्मा गांधी का पत्र एक प्रकार की चेतावनी थी, या कह सकते हैं अल्टीमेटम था। उन्होंने लिखा था कि अगर आपने 11 मार्च तक मेरी बातों को नहीं माना तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देगी। इरविन झुकने को ही तैयार नहीं थे, इरविन ने कोई भी आंसर नहीं दिया। तो गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ इस यात्रा की शुरुआत करी। इस यात्रा में गांधी जी ने पैदल चलना शुरू किया। अपने साबरमती आश्रम गुजरात से वह 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे के पास जाकर खत्म होने वाली थी वो यात्रा। 24 दिन तक यह यात्रा चली। एक दिन में गांधी जी 10 मील चला करते थे और गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते और यहाँ पर गांधी जी फिर बताते कि स्वराज का अर्थ क्या है। जो गलती उनसे असहयोग आंदोलन में हो गई थी, वो लोगों को समझा रहे थे कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस को अंग्रेजों को हराना है, ना कि लड़ाई करके। 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और एक कानून तोड़ दिया। किसी ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो कानून बना सकती थी उसको उन्होंने समाप्त किया। अब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों में अंतर कई बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए कहा गया था, जबकि उन्हें ना केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया था। किसके अंदर? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर। एक तो सपोर्ट भी नहीं करना है प्लस कानून भी तोड़ना है, जबकि असहयोग आंदोलन में कानून जैसे शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं है। देश में विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी शुरू हो गया। शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग होने लगी, लोगों को मना किया गया कि आप शराब ना खरीदें। किसानों ने लगान और चौकीदारी पर चुकाने से कर इनकार कर दिया। तो वहीं गाँवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे, वापस असहयोग शुरू हो गया। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले लोगों ने कानूनों का उल्लंघन करना शुरू किया। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। तो हर किसी ने आंदोलन का जो अर्थ था वो अपने हिसाब से लेना शुरू किया। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगर पालिकाओं, भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो जहाँ पे गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया तो लोग और गुस्सा हो गए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, लोगों के ऊपर हमले किए, मारपीट की, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। वहीं 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत भी
कर दिए। तो ये पूरी कहानी है। वहीं अगर बातों प्रश्नों की बात करें तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वैसे तो देखो, अगर बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो किसान मुद्दों पर सिर्फ किसान बोलेंगे, उद्योगपति नहीं। उद्योग मुद्दों पर किसान नहीं बोलेंगे। तो नमक ही अकेली ऐसी चीज़ है जो हर एक श्रेणी का हर एक व्यक्ति प्रयोग करता है। तो गांधी जी ने इसीलिए नमक को चुना, ताकि लोगों के अंदर एक ऐसी भावना को क्रिएट किया जा सके कि हाँ भाई, अगर हम नमक के लिए लड़ते हैं तो हम नमक खाते भी तो हैं। तो एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए नमक का प्रयोग किया गया। असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार अलग है? तो ये हमारा जो पैराग्राफ है वो उसमें जाने वाला है कि जहां पर असहयोग आंदोलन में सिर्फ लोगों ने सहयोग नहीं किया था, वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग ना करने के साथ साथ कानूनों का उल्लंघन भी करना शुरू कर दिया था। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।